जय श्री बद्री गणेश। पुण्य व्रत के पश्चात भगवान परमात्मा श्री कृष्ण का माता पार्वती और शिव जी के पास ब्राह्मण वेश में आना। जब पुण्य व्रत का उत्सव समाप्त हुआ तो शंकर और पार्वती अंतःपुर में चले गए। तभी उनके द्वार पर एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण आकर पुकारने लगा, शंभो हे सर्व कामनादायक, प्रभु हे दीनबंधु, मैं भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल एक दीनहीन दुर्बल ब्राह्मण हूँ। हे दीनबंधु, भोजन की इच्छा से बहुत दूर से चलकर यहाँ आया हूँ। उसके सिर के बाल रूखे थे, उलझे हुए थे, वस्त्र मैले कुचेले थे, किंतु दांत स्वच्छ और ललाट पर उज्ज्वल तिलक लगा था। उसके हाथ में एक डंडा था जिसके सहारे खड़ा हुआ पुकार रहा था, अरे शिव जी, क्या कर रहे हो? प्रभु हे गिरिराज नंदिनी पार्वती माता, तुम्हारे द्वार पर एक याचक ब्राह्मण भूखा पुकार रहा है और तुम सुनती ही नहीं। भला सर्वसम्मति संपन्न माता के रहते हुए उसका बालक भूख प्यास से व्याकुल पुकारता रहे, यह कैसी विचित्र बात है। ब्राह्मण की पुकार सुनकर शिव और शिवा बाहर निकले। उन्हें देखते ही उस दीन ब्राह्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और स्तुति करने लगा, हे आशुतोष, हे प्रभु, मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हूँ तथा आप समस्त धन धान्यों से संपन्न एवं समर्थ हैं। हे दीनबंधु, मेरी इस दशा को देखकर मुझ पर कृपा कीजिए। हे नाथ, आपके समान कोई दाता नहीं है। हे माता, आपके समान कोई दयावती माता हो नहीं सकती। ब्राह्मण के दीनतायुक्त वचन सुनकर भगवान आशुतोष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपका शुभ नाम क्या है? कृपया सभी बातें बताने का कष्ट करें। करुणामयी पार्वती माता ने भी पूछा, हे वेद पारंगत ब्राह्मण, मेरा अत्यंत सौभाग्य है जो आप मेरे यहाँ इतना कष्ट करके पधारे हैं। वस्तुतः आप जैसे अतिथि के स्वागत सत्कार एवं सेवा की बड़ी महिमा कही गई है। ब्राह्मण ने कहा, हे माता, आप तो साक्षात वेदमयी हैं। आप मुझ भूखे को अन्न प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दूर से चलकर यहाँ आने के कारण अत्यंत थका हुआ हूँ। वैसे भी मैं उपवास, व्रति एवं रोग से पीड़ित हूँ। बस यही मेरा स्वागत सत्कार एवं पूजन है। माता पार्वती ने कहा, विप्रवर, हे ब्राह्मण, मुझे आज्ञा कीजिए कि आपको कौन सा पदार्थ प्रस्तुत करूं। आपकी जो इच्छा होगी वही पदार्थ आपकी सेवा में उपस्थित करने का प्रयास करूंगी। आप कुछ बताइए तो सही। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं माता? हे जगज्जननी, आप पुत्र विहिता माता, क्या मैं ही अनाथ पुत्र हूँ? मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने अभी ही व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एवं महान पुण्य व्रत का अनुष्ठान पूर्ण किया है। उसके समायोजन के लिए अनेक दुर्लभ सामग्रियां इकट्ठी की गई होंगी, अद्भुत पकवान और मिष्ठान बनाए गए होंगे तथा स्वच्छ सुवासित शीतल जल भी पीने के लिए मंगाया गया होगा। मुख शुद्धि के लिए तांबूल पान भी प्रस्तुत किए गए होंगे। माता, उन समस्त वस्तुओं से मेरा पूजन कीजिए और वे सब पदार्थ मुझे इतने खिलाइए कि मेरा पेट तन जाए और उन पदार्थों को खाकर मैं लंबोदर हो जाऊं। पार्वती जी उस ब्राह्मण की बात सुनती हुई कुछ आश्चर्य से उसका मुख देखने लगीं। तभी ब्राह्मण ने भगवान चंद्रमौली की ओर देखते हुए कहा, हे पार्वती, जननी, संभवतः आप मेरे वचनों पर विश्वास नहीं कर रही हैं, किंतु मैं जो कुछ कह रहा हूं वह अक्षरशः सत्य है। आपके प्राण प्रिय पति सब पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने के कारण आशुतोष कहलाते हैं। वे विश्व में विद्यमान समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी होने के कारण सभी कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं, और आप भी समस्त धनों और यशों की स्वामिनी तथा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी होने के कारण समस्त सत्कीर्तियों को प्रदान करने में समर्थ हैं। इसलिए आप मुझे अत्यंत रमणीय सिंहासन पर विराजमान कराइए
और मुझे बहुमूल्य एवं दिव्य रत्न अलंकार पहनाइए। शुद्ध सुंदर वस्त्र धारण कराकर भगवान श्री हरि का देव दुर्लभ मंत्र प्रदान कीजिए। भगवान त्रिलोकीनाथ की भक्ति तथा मृत्युंजय संज्ञक ज्ञान दीजिए। इसके अतिरिक्त हे जननी, सुख देने वाली दान शक्ति और समस्त सिद्धियों को भी प्राप्त कराइए। पार्वती उसे इस प्रकार देख रही थीं जैसे उसकी बातों को समझ ही न रही हों। ब्राह्मण भी उनकी भावभंगी को देखता हुआ समझता हुआ कहता चला जा रहा था, माता, मैं तपश्चर्या में रत रहने और उत्तम धर्म का पालन करने वाला हूँ। मुझे जन्म मरण और रोग जरा आदि स्पर्श भी नहीं कर सकते और ना मैं उस प्रकार के कर्मों को करूँगा जिनके करने से जरा, जन्म व्याधि और मृत्यु का प्रकोप हो सकता है। अब ब्राह्मण ने जगत की असारता पर प्रकाश डाला। जगदीश्वरी, यह जगत आपके आश्रय में रहता हुआ भी असार ही है। जो इसकी असारता को जान लेता है वह व्यामोह में नहीं पड़ता। मैंने जगत की यथार्थता का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए मुझे इसके कारण भूख, काम, क्रोध, लोभ, मोह व्याप्त नहीं कर सकते। फिर आपकी कृपा होने पर तो जगत के कारण रूप इन विकारों का अस्तित्व रह नहीं सकता। हे माता, आप समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। आपने स्वयं नित्य, सत्य और सनातनी होते हुए भी लोक शिक्षा के लिए तपश्चर्या, व्रतोपवास और पूजन आदि कार्य संपन्न किए हैं। यही कारण है कि आपके अंक में गोलोकवासी पर ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में प्रकट होकर क्रीड़ा किया करते हैं। इस प्रकार पार्वती माता कुछ कहना ही चाहती थीं कि तभी वे वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, तेजोमय मुखमंडल वाले किंतु कृशकाय ब्राह्मण देवता देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती जी आश्चर्य से सोच ही रही थीं कि यह क्या हुआ, कहाँ गए वे विप्रश्रेष्ठ। आगे की कथा में परमात्मा श्री कृष्ण का माता पार्वती के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होना। जय श्री बद्री गणेश।